हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अवधेय क्लासेस पर। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख लिया कि टॉपिक किस पर है। ये टॉपिक तो आप लोगों को पता ही हो गया है, तो मैं डाउट क्लियर कर रहा हूँ। जो जिसके भी मन में एक सवाल आ रहा है कि वीडियो जो एमसीक्यू करा रहा हूँ ये किस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो हमारे जितने भी भाई एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या फिर एग्रीकल्चर अनकॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जेट या फिर यूपी कैटेट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सब के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये डेली 30 मिनट की क्लास होती है। हमारा एक यूपी कैडेट का ग्रुप है, तो उसमें डेली हर 30 मिनट की क्लास होती है। तो जब हमारा एक के सब्सक्राइबर हो जाएगा तो डेली जो है 6 बजे, एक के सब्सक्राइबर होने के बाद डेली 6 बजे, कितने बजे? डेली 6 बजे 6 से 7 बजे तक एक घंटे जो है लाइव क्लास होगी। 6 से 7 बजे 1 घंटे लाइव क्लास होगी। अब देरी है, आप लोगों को इतने जल्दी करा सकते हैं एक ही सब्सक्राइबर होने के बाद डेली जो है एक घंटे सभी सब्जेक्ट का होगा, जो कि हमारे किसी भी अन्य जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हर बार जो क्वेश्चन आता है रखा जाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक है मसालों वाली फसलें। तो थोड़ा सा हिंट मिल गया, जितनी भी टॉपिक होगा आज तो मसाले के ऊपर रहेगा। मसाला जैसे धनिया, सौंफ, मेथी होता है ना, इन सब के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं ऐसे रहेगा। तो चलिए पहला प्रश्न नंबर 1 है हमारा। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग एक जो नंबर हमारा कमेंट बॉक्स में नंबर दिया है, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर लिखा है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, उस पर मैसेज कर देना। तो जो है पीडीएफ आपको सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगा। तो एक ग्रुप करके है, अवधेय क्लासेस करके ग्रुप है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आप लोगों को सभी जो है पीडीएफ मिल जाएगा, हर एक वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा वहाँ पर। तो प्रश्न है हमारा, जो गर्भ निरोधक गोलियां बनती हैं, जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं बनाने में डाइसजेनिक जो होती नामक तो किससे प्राप्त किया जाता है? तो किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए सौंफ, जीरा, मेथी या फिर धनिया। तो किससे प्राप्त किया जाता है? तो हमारी मेथी से प्राप्त किया जाता है, मेथी से। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा सही इसका। किससे प्राप्त होता है? तो मेथी से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है हमारा। निम्न में से किस एक फसल को छोड़कर अन्य सभी का कुल या फैमिली क्या है? ये पीएसी या अम्बेलिफेरी कुल का है। तो जितने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जितने भी जो है अम्बेलिफेरी कुल से है उनका जो पुष्करम होता है तो वो अम्बेल होता है। क्या? अम्बेल होता है, जिसका जो अम्बेलिफेरी कुल से आते हैं अधिकतर का अम्बेल होता है, इसीलिए अम्बेलिफेरी कुल में रखा गया है। इसका कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? राइट आंसर तो धनिया, जीरा, मेथी या फिर हमारा चौथा ऑप्शन है सौंफ। तो अगर देखिए तो सौंफ, तो जो धनिया है ये भी जो है इसका जो है पुष्करम होता है तो छत्र अम्बेल की तरह होता है। जीरा का भी उसी की तरह होता है, जैसे जो है धनिया का होता है उसी तरह सौंफ का भी होता है, और सौंफ का उसी की तरह से होता है जिस तरह से धनिया का जो है पुष्करम होता है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन मेथी, जो है मेथी अम्बेलिफेरी कुल से नहीं आती, ऑप्शन थर्ड। अगला प्रश्न हमारा, तो मेथी का कुल है, कौन सा कुल है मेथी का? एपीएसी, फेबेसी, एलिएसी या फिर मिर्टेसी। तो किस कुल से बिलोंग करती है जो है मेथी? तो मेथी जो है फेबेसी कुल से यानी कि लेगुम कुल से, दलहनी कुल से बिलोंग करती है। अगला प्रश्न है, कसूरी मेथी का वनस्पतिक नाम क्या है? जो कसूरी मेथी होती है इसका वनस्पतिक नाम क्या है? तो ट्राइगोनेला, फाइकम या फाइनम या ग्रेंडकम। तो क्या होता है? ट्राइगोनेला, फाइकम या फिर ग्रेंडकम। उसके बाद है फानिकुलम वल्गियर या फिर क्यूमिनम,
मिनम, क्यूमिनम साइमिनम, या फिर ट्राइगोनेला कोर्निकुलेटा, ट्राइगोनेला कोर्निकुलेटा। तो जो एक ट्राइगोनेला फाइनम है, फाइनम ग्रेंडम है, तो ये किसका होता है? ये मेथी का होता है। जो ट्राइगोनेला कॉर्निकुलेटा है, जो ट्राइगोनेला कॉर्निकुलेटा है वो तो हमारा कसूरी मेथी का होता है। ऑप्शन 4 हो जाएगा कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी क्या हो जाएगा? ट्राइगोनेला कॉर्निकुलेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पेयजल मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय पेयजल मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कहते हैं एनआरसी ऑफ एसएस, ये पूछा जाता है एनआरसी ऑफ एसएस। तो इसका होता है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ स्पाइसेस स्टेशन। तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पेयजल मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा कालीकट केरल, या फिर ताबीजी अजमेर होता, झुमड़ा ताबीजी अजमेर, या फिर नागपुर महाराष्ट्र, या पुत्तूर कर्नाटक। इसका राइट ऑप्शन आप लोग कमेंट बताना। जो राष्ट्रीय पेयजल मसाला अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ है? इसका जवाब लोग कमेंट बताना। कहाँ पर? कमेंट में। देखो आप लोग ये तैयारी कितनी, क्योंकि जितने भी भाई 10th में थे, जितने भी भाई 12th में थे, कहाँ पर 12th में थे, और फिर या फिर यूपी कैडेट क्लियर हो गया जितने भी भाई का, तो उन लोगों ने पढ़ा है, तो उनके लिए बड़े आराम, मतलब छोटा सा बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है, जीरा, धनिया, जीरा और सौंफ का फल प्रकार होता है। धनिया, जीरा और सौंफ का फल प्रकार होता है। तो लोमेंटम, सिलुकुआ, कोड या जिसे फली बोलते हैं, या फिर अगला है सीजोकार्प या क्रोमोकार्प। जहां पर सीजोकार्प ना हो वहां पर क्रोमोकार्प ऑप्शन मिलेगा। तो कौन सा हो जाएगा? तो होता है क्रोमोकार्प होता है, सीजोकार्प होता है। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, सबका साथ सबका विकास। तो धनिया, जीरा, सौंफ और मेथी की बुवाई मुख्यतः किस ऋतु में करते हैं? धनिया, मेथी, सौंफ सामान्यतः किस ऋतु में बुवाई करते हैं? रबी, खरीफ, जायद या इनमें से कोई नहीं। तो सामान्यतः किस ऋतु में बुवाई करते हैं? तो करते हैं रबी ऋतु की। ये सभी जो है रबी ऋतु की फसलें हैं। तो अगर कंफ्यूजन हो, जैसे कि धनिया और सौंफ का पता है, जिसको जीरा का नहीं पता है, तो जो धनिया और जीरा का है, जहां पर 2 या 3 क्वेश्चन जो है मिल रहे हैं, यहाँ पर 3 क्वेश्चन समझ लीजिए कि जीरा में कंफ्यूजन है, तो समझ लीजिए जहां पर 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं वो चौथे ऑटोमेटिक जो है अपने आप सही रहेगा। ये रबी ऋतु की फसलें हैं। ऑप्शन ए। धनिया की पर हेक्टेयर इष्टतम बीज दर कितनी है? यानी कि धनिया की जो बीज दर है वो पर हेक्टेयर कितनी है? तो 20 से 25 किलोग्राम, या फिर 12 से 15 किलोग्राम, 1 से 2 किलोग्राम, या फिर 5 से 8 किलोग्राम। तो जो धनिया की बीज दर होती है वो 12 से 15 किलोग्राम होती है। और ये अरहर का भी बीज दर यही होता है। इसका अरहर का भी बीज दर यही होता है। फिर जो सौंफ होता है, सौंफ की बुवाई का उपयुक्त समय क्या है? सौंफ की बुवाई का उपयुक्त समय क्या है? सौंफ की बुवाई का उपयुक्त समय क्या है? मध्य सितंबर से मध्य अक्टूबर तक, या फिर मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक, या फिर मध्य नवंबर से मध्य दिसंबर तक, या फिर मध्य अगस्त से मध्य सितंबर तक। तो इसका जो बुवाई का उपयुक्त समय है, जो उपयुक्त समय है ये क्या होता है? इसका बुवाई का उपयुक्त समय होता है मध्य सितंबर से मध्य अक्टूबर तक। प्रश्न नंबर अगला है हमारा 10। तो GC, जो GC4 है किसकी एक किस्म है? जो GC4 है किसकी किस्म है? सौंफ, धनिया, हल्दी या फिर जीरा। तो जो GC4 है, किसका? जो GC4 है ये किसकी किस्म है? तो जो GC4 होती है ये जीरा का किस्म है। जीरा GC4। तो काफी इजी है। तो अगला प्रश्न है हमारा, धनिया के बीजों की, तो धनिया के बीजों के आवश्यक तेल में पाए जाने वाला मुख्य फाइटोकेमिकल है। मुख्य फाइटोकेमिकल है कौन सा है?
ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, फाइटोकेमिकल है तो हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा। क्या है ऑप्शन ए? तो लिनेलुल, क्या लिनेलुल, या फिर एथिनॉल, एथी मतलब एनीथॉल, एनीथॉल सॉरी एनीथॉल, या फिर फिनॉल्स, या फिर डाइसजेनिक। तो क्या है? तो क्या पाया जाता है? तो पाया जाता है लेने मतलब लीने नूल, लीने नूल पाया जाता है। एक बार फिर से देखिए इसको। धनिये के बीज, जो धनिये के बीजों की आवश्यक तेल होते हैं, धनिये के बीजों की आवश्यक तेल में पाए जाने वाला मुख्य फाइटोकेमिकल क्या है? मुख्य फाइटोकेमिकल है तो लीन मतलब लीने नूल है, लीने नूल। पंतराग्नि, पंतराग्नि, पंतराग्नि किसी किस्म है? मेथी, जीरा, सौंफ या फिर धनिया। जो पंतराग्नि है ये किसी किस्म है? तो ये मेथी की किस्म है। किसी किस्म है? पंतराग्नि मेथी, रागनी मेथी। तो धनिये का तनागौल, जो तनागौल रोग का होता है, धनिये का तनागौल रोग का रोगजनक है, धनिये का तनागौल रोग का रोगजनक है। तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम कवक है, या फिर राइजोक्टोनिया, राइजोक्टोनिया सोलेनाई कवक है, या अल्टरनेरिया ब्रूनसी ये भी कवक है, या फिर प्रोटोमाइसिजीज, जो प्रोटोमाइसिजीज माइक्रो स्पोर्स ये भी कवक है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तो प्रोटोमाइसिजीज, प्रोटोमाइसीज। तो क्या? प्रोटोमाइसीज, प्रोटोमाइसीज माइक्रोस्पर्स ये क्या है? फंगस है। अगला प्रश्न है कसूरी मेथी, ट्राइगोनेला कोर्निकुलेटा। जो ट्राइगोनेला कोर्निकुलेटा है इसमें जो फूल आते हैं, फूलों का रंग कैसा होता है? तो सफेद होता है, लाल या पीला या नारंगी होता है, या फिर नीला होता है। तो जो कसूरी मेथी है ट्राइगोनेला कोर्निकुलेटा, इसमें रंग कैसा होता है? तो इसमें रंग जो है नील, जो है नारंगी व पीला होता है, नारंगी व पीला होता है। ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 15, जो प्लांटेगो प्यूमिली है, प्लांटेगो प्यूमिली, प्यूमिली किस फसल का प्रमुख खरपतवार है? प्लांटेगो प्यूमिली, इसका एक समान नाम होता है। प्लांटेगो, जो प्लांटेगो प्यूमिली है इसका समान नाम क्या है? क्या इसका समान नाम, इसका समान नाम क्या है? इसको आप कमेंट में बताओ, कमेंट में, यहाँ पर कमेंट में इसका समान नाम कमेंट में बताओ। और साथ ही किसका है? तो जीरा का है, सौंफ, धनिया फिर मेथी। तो किसका है? तो ये हमारा जो जीरा होता है जीरे का है। फिर अगला प्रश्न है बीमेल को अलग कीजिए। तो एक है, एक स्थान पर है हमारा फसल, एक दूसरे स्थान पर है दूसरे स्थान पर है उसका उत्पत्ति स्थल, दूसरे स्थान पर है उत्पत्ति स्थल। कुछ प्रश्न नंबर 16। तो जो धनिया है, धनिया का होता है भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय होता है। जीरे का मिस्र है, इजिप्ट होता है। मेथी का भारत ही है। और जो सौंफ का है, सौंफ का जापान नहीं होता। तो जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सौंफ। आप लोग बताइए सौंफ, सौंफ का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? इसका भी बताइए। 3 क्वेश्चन पूछेंगे और ये कोई वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो यूपी कैडेट, जेट या फिर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या फिर अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए है, तो चाहे वो किसी भी स्टेट से क्यों ना हो। तो सभी वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेली 30 मिनट एमसीक्यू करना चाहते हैं तो शाम 6 बजे, शाम 6 बजे, शाम 6 बजे जो है डेली एमसीक्यू होती है। कितना? 30 मिनट। अभी तो 30 मिनट होती है और ये जो है कभी कल आता है। अभी
जब 1000 ये 1K सब्सक्राइबर होने के बाद जो डेली होगा 1 आवर्स होगा, डेली जो है 1 घंटे होगा जब 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के पास जोड़ दीजिए। जो हिसार सोनाली है, एक होता है हिसार, जो हिसार डेल होती है। एक हिसार डेल क्या है? हिसार डेल क्या है? जो जितने अभी आप लोग पढ़ कर आए हैं 12th, तो उसमें था हिसार डेल क्या है। हिसार डेल किस नस्ल पर जाती है? गाय, भैंस, भेड़, बकरी किसी है। तो अगर पता हो तो पता नहीं संकर नस्ल है कि वैसे ही नस्ल देसी है कि विदेशी नस्ल है। अगर संकर नस्ल है तो जो है इसका क्रॉस क्या है, जो आप कमेंट बताना। तो हिसार सलोनी जो है सोनाली है, जो हिसार सोनाली है ये मेथी है, अदरक है, जीरा है, सौंफ है, किसी किस्म है जो हिसार सोनाली होता है। तो यह मेथी की किस्म है, ये किस्म है मेथी की किस्म है। अगला प्रश्न है हमारा जो मेथी का है, मेथी की कौन सी किस्म में फलियां असीमच यानी कि गुच्छे में, असीमच गुच्छे में तरीके से लगती है, असीमच तरीके से लगती है, असीमच तरीके से लगती है। तो RMT 143, RMT 1, RMT 305 या फिर पंतरागनी। तो पंतरागनी भी मेथी की है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा RM 143 नहीं, हो जाएगा RMT 315। जो है ये असीमच यानी गुच्छे में लगती है। किस में लगती है? ये गुच्छे में लगती है। राइट ऑप्शन है सेकंड वाला। तो सौंफ की जो फसल है लगभग कितने वर्ष में पककर तैयार हो जाती है? जो सौंफ की फसल है लगभग कितने वर्ष में पककर तैयार हो जाती है? 2 से 3 माह में, 3 से 4 माह में, 5 से 6 माह में, 7 से 8 माह में, या फिर हल्दी में शुष्क उत्पादन। 1900 नंबर क्वेश्चन है जो सौंफ की फसल लगभग कितने समय में पककर तैयार हो जाती है? तो कितने समय में पककर तैयार हो जाती है? हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। तो कितने समय में पककर तैयार हो जाती है? तो जो 3 से 4 माह होता है। तो अधिकतर फसलें जो तैयार इसी में होती है ना 5 से 6 माह में, तो ये भी जो है 3 से 4 माह में पककर तैयार हो जाती है। हल्दी में शुष्क उत्पादन, हल्दी में शुष्क उत्पाद यानी कि ड्राई रिकवरी प्राप्ति होती है। ड्राई रिकवरी प्राप्ति होती है किसमें? तो 40 से 50%, 55 से 65%, 5 से 10% या 15 से 20%। तो कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। तो ये होता है 15 से 30%। धनिया में किस प्रकार के पुष्कर्म पाए जाते हैं? तो जो धनिया है, धनिया में किस प्रकार के पुष्कर्म पाए जाते हैं? तो एक एंड्रोमोनोसियस, एक एंड्रोडायोसियस, एक गायनोमोनोसियस या फिर गायनोडायोसियस। तो किस प्रकार के पुष्कर्म पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं एंड्रोमोनोसियस, पाए जाते हैं एंड्रोमोनोसियस प्रकार के पुष्कर्म पाए जाते हैं। जो गायनोडायोसियस होते हैं ये पपीता में पाया जाता है, पपीता में पाया जाता है गायनोडायोसियस। पहले मादा भाग उसके बाद उभयलिंगी फूल होते हैं, पपीता में पाया जाता है। फसल और गुणसूत्र, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। धनिया और सौंफ में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 22 होते हैं। जीरा में 14 होते हैं, ये भी सही है। और मेथी में 16 होता है। तो जो 14 होता है ये भी होता है किसमें? मटर में 14 होता है। उसके बाद जो चना होता है, चना में भी 16 होता है। तो उपरोक्त सही हो जाएगा, इस उपरोक्त सभी या फिर उपरोक्त सभी सही है। अगला प्रश्न है हमारा
जीरे की 1 हेक्टेयर में बुआई, जीरे की 1 हेक्टेयर में बुआई हेतु इष्टतम बीज दर है, तो कितनी है? 5 से 8 किलोग्राम, 8 से 10 किलोग्राम, 12 से 15 किलोग्राम या फिर 15 से 20 किलोग्राम। तो जीरे की जो 1 हेक्टेयर बुआई है वो कितने किलोग्राम की होती है? तो वो 12 से 15 किलोग्राम होती है। कितना? 12 से 15 किलोग्राम। जितना धनिया का होता है इतना इसका भी होता है। तो अगला प्रश्न हमारा, तो जो कसूरी मेथी की बीज दर प्रति हेक्टेयर होती है, कसूरी मेथी की, तो 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम या फिर 20 किलोग्राम। तो जो कसूरी मेथी होती है इसका बीज दर कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 24 का है हमारा। कितना होता है? तो ये होता है 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम। और पीछे आज थोड़ा सा प्रोग्राम है यहाँ पर, जो एक बहन की दीदी की सगाई है, तो वहाँ पर मतलब साउंड बज रहा है, तो इसको आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। पीछे बैकग्राउंड में जो म्यूजिक है जो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। बाकी हाँ, तो अगर क्वेश्चन आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा हो तो एक बार प्लीज़ प्यारा सा कमेंट जरूर करना वीडियो के अंत में, और जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं तो उसको आप लोग जरूर बताना। अगला प्रश्न है, सिंधु, साधना, स्वाति व राजेंद्र। सिंधु, साधना, स्वाति व राजेंद्र स्वाति किसकी किस्म में है? सिंधु, साधना, स्वाति व राजेंद्र स्वाति किसी किस्म में है? तो क्वेश्चन पहला है हमारा धनिया, ऑप्शन ए धनिया, ऑप्शन सेकंड जीरा, मेथी या फिर सौंफ। तो किसकी है? ऑप्शन ए धनिया, ऑप्शन बी जीरा, ऑप्शन सी मेथी या फिर ऑप्शन फोर्थ जो है सौंफ। तो किसकी है? क्वेश्चन नंबर 25, इसको हो जाएगा धनिया का। सिंधु, सिंधु, साधना, स्वाति व राजेंद्र स्वाति। सिंधु, साधना, स्वाति व राजेंद्र स्वाति। तो धनिया, जीरा और सौंफ का पुष्पक्रम होता है। तो अभी वीडियो की शुरुआत में बताएं, जो धनिया का पुष्पक्रम होता है, धनिया सौंफ का पुष्पक्रम होता है, वो कैसा होता है उसको मैंने बताया अभी शुरुआत की, वीडियो की शुरुआत में। तो आप लोग वीडियो को या तो पीछे करके देख लीजिए, या तो कि अगर बिना पीछे किए ही आप लोग कमेंट बताइए कि हाँ कैसा होता, ताकि मुझे कि आपका आई लेवल किस हिसाब का आप लोग कितने अच्छे से वीडियो देख रहे हैं, तो कमेंट में जरूर बताना। क्योंकि मैं वीडियो की शुरुआत में बताया कि जो अम्बेली फेरी है वो क्यों रखते हैं, अम्बेली फेरी कुलचा था क्यों आता है, कोई ना कोई तो खासियत होगी, तो इसीलिए। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसी रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसी रिसर्च कहाँ पर है? केसर गोड़ या फिर मतलब केरल में है, या कालीकट केरल है, या पुत्तूर कर्नाटक है, या फिर अजमेर है। तो कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 27 है कहाँ पर है? ये है कालीकट केरल। कहाँ पर है? कालीकट केरल। यूपी कैडेट में बहुत बार आता है, यूपी कैडेट जेट है या सुपरवाइजर हो तो उसमें ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए। विश्व में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, विश्व में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता एवं निर्यातक देश कौन सा है? कौन सा? भारत है, चीन है, या फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, या फिर श्रीलंका है। तो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 28 तो है भारत। और सब्जी का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? किस देश में होता है? सब्जी का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? और साथ ही दूध का उत्पादन सर्वाधिक किस देश में होता है? इन दोनों का जो है आंसर हमें कमेंट में चाहिए, कमेंट बताना दूध का उत्पादन सर्वाधिक किस देश में होता है। धनिया के वाष्पशील तेल का प्रमुख अवयव है क्या है? धनिया के वाष्पशील तेल का प्रमुख अवयव है क्या? क्विनोल, ऑप्शन ए क्विनोल, थायोमोल, या फिर लिनानून या फिर यूजेनॉल। तो क्या है? प्रश्न नंबर 29 का हो जाएगा ये लिनानून। तो जितना भी क्वेश्चन पूछे हैं तो आप लोग इसका जवाब जो है कमेंट में बताना। बाकी आप लोग क्लास कैसी लगी तो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो के एंड में एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।